जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों आज मैं आपके सामने 40 क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें से आपका टारगेट 15 क्वेश्चन का रहेगा। दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिसंबर में स्टार्ट होगा। ठीक है, दिसंबर में शुरू होने वाला है। आपके पास मात्र 2 महीने हैं तैयारी के लिए। तो दोस्तों स्टैटिक जीके एंड जीएस के मैं ऑल पोर्शंस में रोज करवाता हूं, जो कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% पूछने के चांस रहते हैं। दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो दोस्तों इस 2 महीने में मैं आपको इस तरह से तैयारी करा दूंगा कि स्टैटिक जीके एंड जीएस के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, और पहले बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट करेंगे मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो आपके आंसर आने चाहिए सिंध। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंध ना देकर पीओके लिखा रहता, पाकिस्तान लिखा रहता, तो आप लोग पाकिस्तान टिक करेंगे, क्योंकि सिंध जो है पाकिस्तान में ही स्थित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मोहनजोदाड़ो से अब किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि मोहनजोदाड़ो से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। 100% एक क्वेश्चन मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलता है हर एक शिफ्ट में। तो देखिए मोहनजोदाड़ो से किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मोहनजोदाड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए पाकिस्तान। पूछेगा मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई थी, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए 1922 में। किसके द्वारा की गई थी, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, राखलदास बनर्जी के द्वारा। किस नदी पर की गई थी, तो आपका आंसर आना चाहिए सिंध नदी पर की गई थी। ठीक है ना, इसीलिए सिंध में पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से और घुमा के प्रश्न आ जाएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बोल देंगे कि मोहनजोदाड़ो। इसी तरह से प्रश्न आ जाएंगे कि विशाल अन्नागार कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो से। तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो से और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन है, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। दोस्तों तो चलिए आपको आगे मैं बताता हूं। तो दोस्तों सेकंड प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए साथियों, ये जो मुख्यालय है, ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय, एक मुख्यालय मतलब एक मुख्यालय हर एक शिफ्ट में, इंडियन कोस्ट गार्ड हो या इंडियन नेवी SSR-MR हो या कोस्ट गार्ड GD-NDB हो, एक मुख्यालय 100% हर एक शिफ्ट में, यानी 2 शिफ्ट में एग्जाम चल रहे या 3 शिफ्ट में एग्जाम चल रहे, हर एक शिफ्ट में एक मुख्यालय देखने को ही मिलता है। तो दोस्तों जो ऐसे गिने चुने जो मुख्यालय जो कि मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, उसी क्वेश्चंस में से आपको घुमा फिरा के, उसी क्वेश्चन में से घुमा फिरा के आपके हर एक शिफ्ट में एक मुख्यालय आपसे पूछा ही जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने जिनेवा, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम और पेरिस। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? जिनेवा। देखिए दोस्तों जिनेवा में और किस किस के मुख्यालय, चलिए मैं आपको बता देता हूं। पहला नंबर आपको पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में और किस किस के मुख्यालय हैं, जैसे कि पूछेगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग का आंसर आना चाहिए वाशिंगटन DC, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। ठीक है ना, इसी तरह से पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपके ऑप्शन आने चाहिए जिनेवा। उसी तरह से पूछेगा विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है ना, जो कि विश्व व्यापार, विश्व लेवल पे जो माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर आना चाहिए जिनेवा। तो देखिए दोस्तों मैं 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बता दिया। इसी तरह से मैं हर एक क्वेश्चन को आपके सामने में कंप्लीट करता हुआ चलूंगा। इस तरह से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने के चांस 100% रहेंगे, वो भी मैं क्लियर करा दूंगा। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, और एग्जाम से पहले मेरे कराए हुए क्वेश्चन आप लोग एक बार रिवाइज कर जाएंगे। आप लोगों को मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए स्टैटिक जीके एंड जीएस का उसी में से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, इंडियन नेवी SSR एंड इंडियन कोस्ट गार्ड GD-NDB। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं केशव चंद्र सेन,
दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानाडे या बहराम जी मकरी। तो आपके आंसर क्या आने चाहिए, जल्दी से कमेंट करेंगे। आंसर आना चाहिए दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। देखिए दादा भाई नौरोजी से किस तरह के और प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार रहे, तो आपके ऑप्शन आने चाहिए 3 बार, ठीक है ना, 3 बार। और दादा भाई नौरोजी ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था, ठीक है। अब देखिए दादा भाई नौरोजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी को किसने भारत की आशा कहा था, तो आप लोगों को आंसर क्या आना चाहिए, प्रोफेसर अल्बैर, ठीक है ना, अल्बैर, ठीक है, प्रोफेसर अल्बैर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक लिखी गई है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते ये बुक, जो कि इनका बुक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। ये बुक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है ना, वाईफाई का फुल फॉर्म। तो देखिए इसके ऑप्शंस नीचे है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इसके ऑप्शंस है वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड है वायरलेस फिडेलिटी, थर्ड वायर्ड फीचर्स और उपरोक्त सभी। तो देखिए पहला नंबर तो ये होगा नहीं वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, और ये वायर फीचर से भी नहीं होगा, और उपरोक्त में से सभी होएगा नहीं, तो क्या आपका ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, आपके एग्जाम से। तो देखिए ऑप्शंस है सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल। तो चलिए देखिए सारे ऑप्शंस को मैं किस तरह से आपको एक एक करके बताता हूं। तो चलिए आप आंसर देंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको आंसर आना चाहिए लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कहीं भारतीय का जिक्र नहीं हो रहा, आप प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ें दोस्तों, प्रश्न में ही आंसर छुपा रहता है, बड़े ध्यान से पढ़ें आप कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहीं पे प्रश्न पूछ देता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके आंसर आना चाहिए थे सी राजगोपालचारी, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू की बात करी जाए तो ये फर्स्ट पीएम थे, ठीक है, फर्स्ट पीएम थे। वहीं पे सरदार पटेल जी की बात करी जाए तो ये अपने पूरे जीवन काल में 2 बार पीएम के पद पर हैं। एक बार पीएम के पद पर रहे थे मात्र 13 दिन के लिए, ठीक है, और एक बार जब पीएम के पद इन्होंने संभाला था तो 6 वर्ष तक, 1998 से 2004 तक, ठीक है ना, 2004 तक, जो कि आपको पता है कि 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, ठीक है ना, कॉफी, ठीक है ना, नॉट चाय, कॉफी पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग कहीं असम मत मार दीजिएगा। देखिए ऑप्शन में असम भी दिया हुआ है, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो आपके ऑप्शंस क्या आने चाहिए, कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक में कॉफी उगाया जाता है। चलिए वहीं पे असम की बात करी जाए तो असम में चाय, ठीक है ना, दार्जिलिंग, ठीक है। और सबसे प्रथम जीआई टैग, देखिए दोस्तों जो जीआई टैग से आपके प्रश्न बनते हैं वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पूछा जाए कि सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था, तो किसे मिला था, तो दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग मिला था, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पूछे गए हुए प्रश्न है। रुस्तम 2 क्या है, टैंक है, जलपोत है, लड़ाकू विमान है या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये लड़ाकू विमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो देखिए WHO का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, WHO का, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अगर आपसे WHO का फुल फॉर्म पूछे तो आप आंसर क्या देंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है। देखिए अभी सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर क्या आने चाहिए, जनेवा, ठीक है ना, जनेवा, ठीक है। आपको जनेवा में किसके मुख्यालय बताया था, जल्दी से बताइए, विश्व बैंक, विश्व श्रम संगठन का, विश्व व्यापार संगठन का और रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय का, ठीक है। और यहाँ पे आ गया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
यहाँ पे देखिए जिनेवा देखिए है, तो देखिए ऑप्शन में आपके जिनेवा है, तो आंसर जिनेवा पे ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब की पूछेगा कि यूएसए में किसका मुख्यालय, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएसए में, ठीक है। और पेरिस में किसका मुख्यालय है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि पेरिस में किसका मुख्यालय है, तो पेरिस में किसका मुख्यालय जल्दी बोलेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम आपका दिसंबर में शुरू हो जाएगा। मात्र आपके पास 2 महीना है, जो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो कि 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो मैं स्टैटिक जीके एंड जीएस कराऊंगा वो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सामने जाए। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो जल्दी से जाकर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, और जो भी आपका कमेंट है वो कमेंट करें, और मैं उस कमेंट का जवाब देने के लिए मैं रेडी रहूँगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9, राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं हेस्टिंग, कैनिंग, डलहौजी या वेलेस्ली। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, डलहौजी, क्योंकि ये राज्य को कूटनीति के तहत ये राज्य को हड़प लिया करता था, ठीक है ना। कूट शासन, खराब शासन के कारण ये राज्य को हड़प लिया करता था डलहौजी। और डलहौजी से प्रश्न किस तरह से आएंगे, तो आपको पूछे जाएंगे कि किसके शासनकाल में पहली बार रेल चलाया गया था, तो आप लोग बोलेंगे डलहौजी के शासनकाल में। कब, तो 1853 में, ठीक है ना, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। अब देखिए हेस्टिंग से किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, तो देखिए हेस्टिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे कि बंगाल का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो आपके आंसर आना चाहिए हेस्टिंग, ठीक है ना। जो बंगाल का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है ना, यानी अंग्रेज, ठीक है, कि बंगाल का प्रथम ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था, तो हेस्टिंग। अगर कैनिंग पूछ ले कि कैनिंग, तो आंसर आना चाहिए आपका कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप लोग बोलेंगे कि कैनिंग था, ठीक है। और आपको बंगाल का शेर किसने कहा था, तो बेलिजली ने कहा था, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हुए, और आशा करता हूं आपको सारे ऑप्शंस भी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट ऑप्शंस हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। देखिए यहाँ पर नहीं है, आप लोग हम मत समझ लीजिए, इतने ऐसे कैंडिडेट इतने हैं कि नहीं और हमें ये लोग कंफ्यूज हो जाते। पूरा क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ेंगे और यहीं से सीधा आंसर टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे भाई क्वेश्चन को पूरा केयरफुली रीड करें, तब उसके बाद आंसर दे, ठीक है ना। तो देखिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, फिल्म क्षेत्र में, ठीक है ना। फिल्म क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है, जबकि शांति, अर्थशास्त्र और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप लोग बोलेंगे असम, तमिलनाडु, बिहार या राजस्थान। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य। सबसे इजी है, सबको पता है कि बिहू असम का लोक नृत्य है, ठीक है ना। देखिए तमिलनाडु का शास्त्र कौन सा है, तो भरतनाट्यम है, ठीक है ना, भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। अब भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, सदीर है, ठीक है, सदीर में शास्त्रीय नृत्य, जो कि 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि इस तरह और शास्त्रीय नृत्य से और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका मैं वीडियो पहले ही बना दिया हूं दोस्तों। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, और मैं ट्रिक के माध्यम से 8 शास्त्रीय नृत्य याद करवा रखा हूं, और वो वीडियो अपलोड कर दिया हूं दोस्तों। तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखें, ठीक है। चलिए राजस्थान का पूछेगा कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया, जो कि 2010 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था कालबेलिया को। और राजस्थान का और कौन सा नृत्य है, तो घूमर, ठीक है। और वहीं पे बिहार की बात कर लें तो जट जाटीन, डोमकच, इस तरह के बिहार के लोक नृत्य हैं। तो आशा करता हूं कि चारों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। देखिए इसके नीचे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस है आपके सामने, ऑप्शंस हैं आपके सामने, जूल, जूल इनवर्स, जूल किलोग्राम इनवर्स, जूल मोल इनवर्स। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जूल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है ना। तो चलिए जूल से किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। चलिए पूछेगा जूल का मात्रक, ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि जूल का मात्रक
क्या है, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, विभवांतर। ठीक है ना, क्या आंसर आना चाहिए, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, अब वहीं से पूछ लेगा कि 1 जूल बराबर कितने कैलोरी, 1 जूल बराबर कितने कैलोरी, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, 0.24 कैलोरी। ठीक है ना, कैलोरी। वहीं से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जूल का सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1 न्यूटन इंटू 1, ठीक है ना, मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं। मैं आपको सारा क्वेश्चन के ऑप्शंस भी और आंसर भी बताता हुआ चलूंगा, और इसी तरह से मैं आप लोगों को क्लास में ही क्वेश्चन के आंसर याद करा दूंगा। आप लोग प्लीज वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। भी बता देता हूँ, ये कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शंस क्या है, इसकी चाल शून्य है, इसका त्वरण शून्य है, इसका त्वरण वेग की विपरीत दिशा में है, या इसकी चाल चर है, तो आपके आंसर क्या आना चाहिए, इसका त्वरण शून्य है। ठीक है, इसका त्वरण शून्य है। चलिए अब वेग का, आपसे वेग के बारे में प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, वेग के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूं कि वेग के बारे में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए वेग से प्रश्न पूछा जाएगा कि वेग का सूत्र क्या है। ठीक है, वेग का सूत्र क्या है, जो कि ये हर बार एग्जाम में जीएस का पोर्शन ये वेग, ये सब विस्थापन, ये सब पूछता ही है। तो वेग का सूत्र क्या होता है कि विस्थापन। ठीक है ना, विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, और एक पूछेगा कि वेग एक अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए, यह वेग एक सदिश राशि है। ठीक है ना, वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, और पूछ लेगा कि वेग का एसआई मात्रक क्या है, वेग का एसआई मात्रक। ठीक है ना, वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोगों को क्या आंसर आना चाहिए, एमएस पर इनवर्स। ठीक है ना, अब इसी से पूछ लेगा विमीय सूत्र। ठीक है ना, विमीय सूत्र पूछ लेगा आप लोगों से वेग का, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, एलटी इनवर्स। मैं यहाँ लिख देता हूं एलटी इनवर्स। ठीक है, एलटी इनवर्स। तो देखिए कितने प्रश्न हो गए आपके, तो आप लोग जरूर नोट्स बनाएं दोस्तों। मैं यही बार बार बोलूंगा कि आप लोग नोट्स बनाएं, ये क्वेश्चन को आप लोग नोट्स बनाएं, और ये आप लोग रीड करते रहें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोस्ट गार्ड के लिए। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार उस समय अधिक होगा जब, देखिए एक ये लिफ्ट है। ठीक है, ये एक लिफ्ट है, और ये कि यहाँ पर आदमी लिफ्ट में है। ठीक है ना, एक आदमी है। ठीक है, और पूछ रहा है कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार उस समय अधिक होगा, और लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान हो रहा है। ठीक है ना, लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान हो रहा है। तो देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तभी आदमी का भार वजन होगा, यानी जब ऊपर की ओर गतिमान करेगा लिफ्ट। ठीक है ना, तो देखिए सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर गतिमान करेगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तभी आदमी का वजन भारी हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को स्प्रिंग से लटका देने पर 1 सेंटीमीटर का खिंचाव उत्पन्न होता है, तो स्प्रिंग की ऊर्जा होगी, तो क्या होगा, जल्दी से देखिए ऑप्शन क्या है, 0.449 जूल, दूसरा ऑप्शन है 0.049 जूल, तीसरा है 4.9 जूल, चौथा है 49 जूल। तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, 0.049 जूल। ठीक है ना, अब देखिए द्रव्यमान के बारे में प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो आप लोगों को क्या आंसर आना चाहिए कि यह एक अदिश राशि है। ठीक है ना, द्रव्यमान क्या है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन से पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। देखिए ये एक वृत्त है। ठीक है, और ये एक बोतल है। ठीक है, यह एक बोतल है। ठीक है,
और ये गर्दन से पकड़कर ये वृत्त में घुमाया जा रहा है। तो जिसमें इसमें के जो पानी एकत्रित होकर ये जो इसमें का जो बुलबुला होगा, आप लोग सोडा वाटर देखे ही होंगे, जो उनके बुलबुले होंगे कहाँ पर ये इकट्ठा होगा, तो ये कहाँ होगा, गर्दन के निकट होगा, ठीक है ना। गर्दन के जो यहाँ पे ये जो आप लोगों का ये ढक्कन देखेंगे, ये गर्दन के निकट बुलबुला होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्वनि की तीव्रता 20 गुनी कर दी जाए, देखिए ध्वनि की तीव्रता को 20 गुना कर दे रहा है, तो ध्वनि स्तर कितने डेसिबल बढ़ जाता है, तो ये 13 डेसिबल बढ़ जाएगा। देखिए मनुष्य कितने डेसिबल तक सुन सकता है, तो मनुष्य सुन सकता है आपका 20 HZ से 20,000, ठीक है ना, 20,000 HZ तक, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। वहीं पे 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद के याद में। अब वहीं पे 25 मार्च को क्या मनाया जाता है, 25 मार्च को जल्दी बोलेंगे। देखिए आज जन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, बच्चों का आज जन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं पे 30 मार्च की बात कर लें तो 30 मार्च को राजस्थान अपना राज्य दिवस मनाता है, ठीक है ना, राजस्थान, ठीक है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो देखिए कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि वहां के व्यक्ति लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना, गोरे गोरे और ये लंबे लंबे होते हैं, तो इसीलिए उन्हें कंगारुओं का देश कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का आयतन लगभग कितना है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का लगभग कितना है, 78% है, ठीक है, 78% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार द्वारा छात्रों की सहायता हेतु शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, हरियाणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। इन्फिनिटी यानी अनंत, जो इस तरह का इन्फिनिटी का चिन्ह कैसा होता है, तो इस तरह से रहता है, ठीक है ना, इन्फिनिटी का लोगो इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, तो अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, तो क्या होती है, ये घट जाती है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न पूछेगा कि जो बारिश की बूंदे जो होती हैं ये गोल, बारिश की बूंदे ये गोल क्यों हो जाती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदे छोटे छोटे गोल हो जाते हैं, ठीक है ना। जब एक विस्तृत सफेद वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखी जाती है तो उसमें रंगीन प्रतिबिंब बनते हैं, सबसे छोटे प्रतिबिंब का रंग कैसा होगा, तो देखिए ये एक प्रिज्म हो गया, और यहाँ से जब यहाँ से रिफ्लेक्शन कराया जाएगा तो यहाँ 7 रंग होंगे, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारा आप लोगों का रंग और ये जितने भी किस तरह से रिफ्लेक्शन होते हैं और किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और किसका कम होता है ये मैं सब बता दूंगा, ठीक है ना। तो लास्ट में होता है बैंगनी और सबसे ऊपर होता है लाल, ठीक है ना। तो देखिए पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का रंग सबसे छोटा किसका होगा, तो बैंगनी का होगा, ठीक है, बैंगनी का। और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का, ठीक है, लाल का। और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का, ठीक है। नंबर 25, साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेशित किया गया है तब इसकी त्रिज्या क्या होगी, आपके ऑप्शन है, कम होती है, बढ़ती है, समान रहती है या सूचना अपर्याप्त होने के कारण कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो क्या होगी, बढ़ जाती है, ठीक है ना, बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किसी चुंबक व पृथ्वी के संयुक्त क्षेत्र में शून्य बिंदु यानी नल पॉइंट चुंबक के अक्ष पर प्राप्त होते हैं, चुंबक को रखा गया है, जल्दी से कमेंट करेंगे।
आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन का आंसर है पहला, चुंबकीय यामियोत्तर के लंबवत उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रोटॉन जिनकी समान ऊर्जा 2.5 ईवी है प्रत्येक एक धातु की प्लेट पर आयनित होते हैं जिसका कार्यफलन 4.0 ईवी है। धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या होगी? कोई नहीं। ठीक है, आपका आंसर होंगे कोई नहीं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? 28, उत्क्रम अभिन्त पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र के मध्य में क्या है? तो देखिए ऑप्शंस यहाँ है आपके सामने। ऑप्शंस है विभव शून्य है, विद्युत क्षेत्र शून्य है, या विभव अधिकतम है, या विद्युत क्षेत्र अधिकतम है। तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र अधिकतम। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र अधिकतम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत चुंबकीय तरंगे गमन करती है। तो बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ गमन करती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ध्वनि वेग में, प्रकाश वेग में, प्रकाश से कम वेग से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर क्या आना चाहिए? प्रकाश वेग से। ठीक है, आपके आंसर क्या आना चाहिए? प्रकाश वेग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, एम की तुलना में एफ एम की कमी डिसएडवांटेज है। तो आपके ऑप्शंस है अपेक्षाकृत अधिक बैंड चौड़ाई की आवश्यकता, अधिक शोर, या अधिक मॉड्यूलेशन शक्ति, या ऑप्शन नंबर 4 अल्प दक्षता। तो आपके क्या आंसर आने चाहिए? ऑप्शन है ए, अपेक्षाकृत अधिक बैंड चौड़ाई की आवश्यकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बर्तन में बंद गैस के अणुओं की वर्ग मध्य मूल चाल भी है। यदि दाब 4 गुना कर दिया जाए जबकि ताप वही रहे तो वर्ग मध्य मूल चाल क्या होगा? तो आपका वही रहेगा, भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न है 32, एक फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है? आपके ऑप्शंस है नीचे दिखा दे रहा हूं मैं। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है विशिष्ट प्रतिरोध, त्रिज्या, या लंबाई, या प्रवाहित होने वाली धारा। तो प्रवाहित होने वाली धारा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए लंबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33, निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो आप लोग वेल्डिंग जो किया जाता है तो आप लोग देखते होंगे, तो किसका होता है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। एसिटिलीन का होता है। ठीक है, एसिटिलीन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में किसकी मिलाई की जाती है? किसका मतलब लोहे में क्या चीज मिलाया जाता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? निकेल और क्रोमियम। ठीक है, निकेल और क्रोमियम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चांदी की वस्तुएं वायु में अधिक लंबे समय तक खुला रखने पर काली पड़ जाती है क्योंकि निम्न यौगिक बनता है। देखिए कोई ये चांदी का चेन है, इसको वायु में खुला रखने पर ये काला क्यों पड़ जाता है? तो आप लोग क्या आंसर देंगे? Ag2S। देखिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, Ag2S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताएंगे आप लोग कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है थायमिन बेरी, विटामिन के बंध्यता, या नियासिन प्लेग्रा, या विटामिन डी रिकेटेस। तो आप लोग के आंसर क्या आने चाहिए? क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 2, विटामिन के बंध्यता। ठीक है, और ये जो विटामिन के है मैं बता दूं, विटामिन के है जो कि आपको खून की थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है ना। और रतौंधी किसके वजह से होता है? विटामिन ए के वजह से। और विटामिन ए सबसे प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में दुग्ध उत्पादन में सहायक हार्मोन कौन सा है? आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से कमेंट करेंगे। प्रोलैक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ब्राउजर, या फाइल मैनेजर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु
जनित रोग है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं पोलियो, पायरिया, अतिसार या हाथी पाँव। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? अतिसार, ठीक है ना। और ये हाथी पाँव जो कि ये पैर जो है, ये पैर जो कि आपके हाथी के जैसे ये पूरा फूल जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। तो ऑप्शंस आपके नीचे हैं रॉबर्ट पियरी, चार्ल्स सिमियोनी, यूरी गार्गी और अर्थ एस। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो आपका आंसर आना चाहिए रॉबर्ट पियोरी, जो कि ये प्रथम व्यक्ति हैं, रॉबर्ट पियोरी जो कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले। तो दोस्तों आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ठीक है। और ये कोस्ट गार्ड जीडी एंड डीबी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 40 क्वेश्चन थे। इसमें से 15 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के थे और बाकी के क्वेश्चन मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन थे, जो कि 100% ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो आपके पास मात्र 2 महीना है तैयारी के लिए। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मैं आपको कोस्ट गार्ड के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।